और एक बार फिर स्वास्थ्य विभाग में सवाल उठ रही है, क्या कहेंगे? देखिए, स्वास्थ्य विभाग में जिस कंपनी को उन्होंने जिम्मेवारी दी थी वो झारखंड ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड थी। अब ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को उससे पहले भी ब्लैक लिस्टेड रही कई जिलों में उनको जो काम मिला था। तो 2022 से ही वो ब्लैक लिस्टेड कंपनी को फिर आपने उसको लिस्टिंग करके किस आधार पे? ये समझने की चीज है कि झारखंड में नियुक्ति घोटाला हो, ये लगातार बढ़ते जा रहा है। जो प्राइवेट आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं वो अपने हिसाब से पैसों के बल पर झारखंड के लोगों को भी, झारखंड सरकार को भी बदनाम करती है, झारखंड के नियुक्ति प्रक्रिया को भी बदनाम करती है। ये कहीं न कहीं दर्शाता है कि ये कहीं न कहीं ऐसे लोग हैं जो एन केन प्रकेन पैसे के बल पर ये अपना इनरोलमेंट कराते हैं और पैसे के बल पर ये नियुक्ति का जो अभियान होता है वो चलाते हैं। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसको हम लोग सरासर अन्याय मानते हैं झारखंड की जनता के साथ। अगर झारखंड सरकार को एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने के लिए हमारा जेपीएससी बॉडी जब सक्षम है, तब जेपीएससी बॉडी से ही एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए, ताकि राज्य और जो यहाँ नियुक्त होने वाले बच्चे हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो। आउटसोर्सिंग कंपनियां जो ब्लैक लिस्टेड है ऐसो को चिन्हित करके राज्य से बाहर कर देना चाहिए। और ये ब्लैक लिस्टेड कंपनियां को जब ये पता ही नहीं है, आपने देखा होगा ब्लैक लिस्टेड कंपनियां जिस हिसाब से आती है वही हिसाब है यहाँ झारखंड सदर अस्पताल में दवाओं का, कि जितनी ब्लैक लिस्टेड कंपनियां जिनको ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है वो किसी दूसरे कंपनी के नाम पर या नकली दवाओं का क्या बोलते हैं व्यापार करते हैं। आपने देखा हो इसी सदर अस्पताल में 20 करोड़ से ऊपर का ड्रग्स घोटाला हुआ था, नकली दवाओं का सैंपल्स पकड़ाया था और इन्हीं लोगों के दबाव में वो सैंपल चोरी भी होती। तो आज तक झारखंड सरकार ने तो कोई कार्रवाई नहीं की। तो सवाल है कि झारखंड की जनता के जन समस्याओं को लेकर आप गंभीर बनिए, यहाँ के नियुक्तियों को लेकर गंभीर भी है। और अगर नकली दवाओं का सेवन होता है इसके लिए जिम्मेवार यहाँ की पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था होती है। तो मेरा साफ कहना, झारखंड सरकार एक दो श्वेत पत्र लाए कि जो भी दवाइयां सप्लाई होती है वो 100% प्योर दवाएं हैं, नकली दवाएं नहीं है। इन सब पर भी संज्ञान लेते हुए वैसी सभी कंपनियों को ब्लैक लिस्टेड करना चाहिए और उनको दोबारा किसी भी तरह का अगले 15-16 साल तक किसी भी तरह का कार्य अपने राज्य में तो नहीं देना चाहिए।